उद्योगों में स्थानीय युवाओं को मिले रोजगार। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने सोमवार को विधानसभा में मांग संख्या 56 उद्योग एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलते हुए विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, चित्तौड़गढ़ में नवीन सिरेमिक उद्योग स्थापित कराने, उद्योगपतियों को सब्सिडी दिलाने, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म से जोड़ने सहित अनेक मांगे सदन में रखी। विधायक आक्या ने विधानसभा में मांग संख्या 56 एवं 45 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उद्योगपतियों को आमंत्रित करने व उनसे 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू होने पर मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बड़े उद्योगों के राजस्थान में आने से युवाओं को 100% रोजगार मिलेगा तथा राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो गए। विधायक आक्या ने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में अनेक सीमेंट फैक्ट्री व हिंदुस्तान जिंक है, लेकिन उनके द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। उन्होंने निजी उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 50% रोजगार योग्यता अनुसार उपलब्ध कराने संबंधी नियम बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रखरखाव के अभाव में बड़ी संख्या में पौधे पनप नहीं पाते हैं, इसलिए पौधारोपण कार्य को नरेगा से जोड़ा जाए जिससे पौधे सुरक्षित रहकर वृक्ष का रूप ले पाएंगे। विधायक आक्या ने सदन में राजस्थान के कपड़ा उद्योगों के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश में शिफ्ट होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समीपस्थ राज्य मध्य प्रदेश में उद्योगों पर मिलने वाली सब्सिडी अधिक होने से गत 1 वर्ष में ही 40 से 50 बड़े कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश राज्य में शिफ्ट हो गए हैं। उसे रोकने हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाते हुए उद्योगपतियों को पर्याप्त सब्सिडी एवं संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे। विधायक आक्या ने चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी तादाद में खनिज संपदा होने की बात कहते हुए कहा कि यहां का कच्चा माल गुजरात जाता है तथा वहां पर सिरेमिक टाइल्स बनकर समूचे देश में बिकने जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में ही सिरेमिक टाइल्स बनाने के उद्योग स्थापित कराने हेतु सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे राजस्व के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 350 से 400 मार्बल फैक्ट्रियां स्थापित है तथा इसमें वृद्धि की अपार संभावना है, लेकिन जमीन के अभाव में यह संभव नहीं हो पा रहा है। चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा विधानसभा क्षेत्र के मांदलदा गांव सहित अनेक स्थानों की कई बीघा बिलानाम जमीनों को गोचर में परिवर्तित कर दिया था, जिससे नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। सरकार को इन जमीनों को मार्बल व सिरेमिक टाइल्स उद्योग स्थापित किए जाने हेतु पुनः बिलानाम में परिवर्तित किए जाने पर विचार करना चाहिए। विधायक आक्या ने बस्सी अभयारण्य के क्षेत्र में वृद्धि करने, चंदेरिया में नगर वाटिका, गांधीनगर पार्क में निर्मल वन एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा इन सभी कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, साथ ही चित्तौड़गढ़ के पर्यटन उद्योग में भारी वृद्धि होगी। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह जी आक्या। कोई है न, दोनों मंत्री हैं, तो ये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इनकी सुन कौन रहा है, लिख कौन रहा है? दोनों ही मंत्री नहीं है। लिख रहे हैं वो बेटे, कोई सीनियर अधिकारी जी गए हैं तो उनको बिठा के गए। प्लीज चंद्रभान सिंह जी आक्या। माननीय सभापति महोदय, लिख रहे हैं। मुझे आप मांग संख्या 56 उद्योग प्लीज सदस्य प्लीज विराजिए। नोट हो रहा है, सब हो रहा है। माननीय सभापति मुझे आप मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 मन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 1.25 साल 1.5 साल से सरकार बनी है और जिस प्रकार का काम किया है, राजस्थान में जिस प्रकार उद्योगपति आए हैं और जिस प्रकार उन्होंने उद्योग लगाने की बात करी है और 35 लाख करोड़ के एमयू हुए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार के उद्योग अगर राजस्थान में आएंगे तो 100% जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी, काफी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और काफी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने से राजस्थान की स्थिति
बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले पर आना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार के उद्योग लगे हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार सीमेंट की हब है, जिस प्रकार का हिंदुस्तान जिंक है, जिस प्रकार की उद्योग मार्बल व्यवसायी है, काफी रोजगार हम लोगों को वहां मिला है। माननीय सभापति महोदय, जूली जी, आपके मंत्री जी अलवर का मामला है, बाद में करना है, हमारे को बोलने दो यार। जिस प्रकार के उद्योग लगे भी हैं और लगने में भी हैं सीमेंट के, पर सभापति महोदय, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमारे उद्योग में हमारे युवा भाइयों को वहां रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए सरकार ऐसा कोई नियम बनाए, कानून बनाए विधानसभा में, और हमारे वहां के युवा बेरोजगारों को, क्योंकि धूल वो खाते हैं, मिट्टी वो खाते हैं, जमीनें हमारी जाती है, वन हमारा कटता है, पौधे हमारे कटते हैं, पानी हमारा जाता है, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के युवाओं को रोजगार, बेरोजगार काफ़ी हैं। हम ये नहीं कहते हैं सबको अधिकारी बना दे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और आज मंत्री जी बैठे हैं, वो इस प्रकार की सब्सिट्यूट बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई न कोई मांग की पूर्ति करेंगे। माननीय सभापति महोदय, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग काफी है राजस्थान में, पर हमारे काफी उद्योग, हमारा बॉर्डर एमपी बॉर्डर लगता है। श्री संजीवी साहब, हमारे काफी राजस्थान के उद्योग एमपी में जा रहे हैं, नया गांव में जा रहे हैं, या एमपी में नीमच में शिफ्ट हो रहे हैं। इसको सरकार को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे काफी उद्योग राजस्थान से, कपड़ा उद्योग हो या ऐसे काफी उद्योग राजस्थान से एमपी में शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी सब्सिडी में, राजस्थान की सब्सिडी और अपनी सब्सिडी, एमपी की सब्सिडी में काफी फर्क है। माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री जी भी पधार गए। उद्योग मंत्री जी, एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहता हूं, कम से कम राजस्थान के 40 से 50 बड़े उद्योग इस 1.5 साल 2 साल में एमपी में शिफ्ट हुए हैं। एमपी में उन्होंने काफी जमीनें ले ली है, और भीलवाड़ा के लिए कपड़ा उद्योग समझो, मार्बल उद्योग समझो, या काफी वहां शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सब्सिडी में, राजस्थान की सब्सिडी में और वहां की सब्सिडी में, बिजली में देखो, पानी में देखो, दूसरी सब्सिडी देखो, काफी फर्क है। तो यहाँ को देखते हुए अपने यहाँ के उद्योग वहां शिफ्ट नहीं हो, वहां जो सब्सिडी है वो सब्सिडी अपने यहाँ भी राजस्थान में भी मिले, उसको देखते हुए हमारे यहाँ शिफ्ट करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदा भी राजस्थान में काफी है, खनिज उद्योग, खनिज भी काफी यहाँ युवा बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है, और काफी खनिज यहाँ पैदा हुए हैं, और काफी खनिज हमारे यहाँ से शिफ्ट या कच्चा माल गुजरात में जाता है। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह